काश अमीर बनने के ये 7 नियम मुझे आज से 20 साल पहले पता लग गए होते। 20 साल पहले मैंने पैसा कमाना स्टार्ट किया था, बहुत पैसा कमाया, पर अगर ये 7 नियम पता लग गए होते तो पैसा और कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता। तो आइए दोस्तों, आपको मैं इस दुनिया के महान 7 नियमों में से मिलवाने जा रहा हूं, जो लिखे हैं एक बुक के अंदर। बहुत ही कमाल की बुक है, मास्टरपीस मैं इसे कह सकता हूं। बुक का नाम है द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन और इसके राइटर हैं जॉर्ज एस कार्लसन। बहुत ही अमेजिंग बुक है। इस बुक के अंदर उन्होंने 7 प्रिंसिपल बताए हैं कि कैसे, मतलब क्योर के तरीके से बताए हैं कि क्या क्या काम करके आप अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हो और कभी आपको गरीबी के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। 7 ऐसे क्योर बताए हैं, 5 ऐसे प्रिंसिपल बताए हैं उन्होंने, जिस प्रिंसिपल को उन्होंने गोल्ड की तुलना में बताया है। उन्होंने बोला है 5 प्रिंसिपल और गोल्ड। देखो, गोल्ड उन्होंने बताया है इक्वल टू मनी, तो कैसे वो प्रिंसिपल काम करते हैं हमारे। और इसमें बड़ा शानदार कैरेक्टर दिया हुआ है बुक के अंदर। कैरेक्टर का नाम है अर्कद। तो होता क्या है कि अर्कद बेबीलोन शहर में रहता है और वहां का जो राजा होता है, उस राजा को ये बात पता लगती है कि मेरे शहर में, मेरे राज्य में बहुत कम लोग हैं जो अमीर हैं। ज्यादातर लोग एवरेज या गरीबी रेखा से नीचे की जिंदगी जी रहे हैं। तो राजा अपने मंत्रियों से बात पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ ही लोग अमीर हैं, बाकी लोग अमीर क्यों नहीं है। तो मंत्री कहते हैं कि सर, ये तो उन्हीं को पता होगा जो अमीर है। तो राजा कहते हैं उनमें से बुलवाओ किसी को। तो सबसे अमीर जो इंसान था, उसका नाम था अर्कद, उसको बुलाया गया और उससे पूछा गया। तो उसने बोला कि मुझे मेरे गुरु ने, उसने बोला कि मैं भी कभी गरीब हुआ करता था, बट मेरे गुरु ने मुझे 7 ऐसे नियम बताए जिनको मैं अपनी जिंदगी में अपनाता हूं, जिसकी वजह से मैं बहुत अमीर बन पाया। तो राजा ने कहा कि क्या वो नियम आप पूरे राज्य के लोगों को बताएंगे, इससे लोगों का भी भला होगा। उसने कहा मैं बिल्कुल बताऊंगा, पर एक शर्त पर, अगर लोग वो नियम मानने को तैयार होंगे तो। राजा को इस शर्त मंजूर थी और अर्कद ने पढ़ाना शुरू किया। तो आइए दोस्तों, 7 ऐसे नियम जानना शुरू करते हैं। क्योर नंबर 1, स्टार्ट द पर्स टू फैटनिंग। स्टार्ट द पर्स, पर्स मतलब चाहे वो आपका सेविंग अकाउंट है, चाहे वो आपके घर की कोई तिजोरी है या आपकी जमा पूंजी है। स्टार्ट योर पर्स टू फैटनिंग, यानी उसको मोटा, उस सेविंग को मोटा करने के लिए कोशिश करिए। और उस कोशिश का बहुत शानदार एक नियम इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कमिटमेंट लेनी पड़ेगी आपको कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, जो भी आप कमाओगे, आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा किसी भी हालत में सेव करोगे। सारे के सारे पैसे आप नहीं खर्च करोगे अपने और अपने परिवार के ऊपर। मान लीजिए अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो 10 रुपए सेव करोगे। अगर 1 लाख कमाते हैं तो 10,000 सेव करोगे। और अगर 1 करोड़ कमाते हैं तो आप 10 लाख सेव करोगे। ये उन्होंने कमाल का प्रिंसिपल बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जिंदगी में कभी उन्हें पैसे की दिक्कत नहीं आ पाती, क्योंकि पैसों को उन्होंने पहले से ही अपने मुश्किल वक्त के लिए या अपने कठिन वक्त के लिए बचा कर रखा हुआ है। तो कभी पैसे की कठिनाई जीवन में नहीं आ पाती। क्योर नंबर 2, कंट्रोल योर ऑल एक्सपेंसेस। आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके जितने भी खर्चे हैं आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और अर्कद ने वहां पर लोगों को सलाह दी कि अगर आपकी कमाई कुछ भी है, उस कमाई का 1/10वां हिस्सा तो आप सेव करेंगे और जो बचे हुए 9 हिस्से हैं, आपको इन्हीं 9 हिस्सों के अंदर अंदर अपने घर को चलाना है, इन्हीं 9 हिस्सों के अंदर अपने परिवार को पालना है। तो वहां पर बहुत सारी भीड़ वहां पर मौजूद थी। उसमें से एक इंसान हाथ खड़ा करके बोलता है, वो कहता है भाई साहब, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अर्कद ने बोला क्यों पॉसिबल नहीं है? उसने कहा क्योंकि अभी जो मैं पैसा कमा रहा हूं, इससे मेरी अभी की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। तो आप कह रहे हो कि मैं 1/10 सेव भी कर लूंगा और खर्चा 9/10 में करूं। तो अर्कद ने वहां पर कहा कि देखो, कभी भी खर्चा करने के बाद हम अपनी इनकम नहीं देखते। हम पहले ये देखते हैं कि इनकम कितनी है और फिर उस हिसाब से खर्चा करते हैं। तो वहां पर अर्कद ने कहा कि आप अपने खर्चों को लिमिट करें। आप अपना बजट ऐसे बनाएं कि चाहे वो जरूरी चीजों पर खर्च हो रहा है, चाहे वो एंजॉयमेंट पर खर्च हो रहा है या वो लग्जरी पर खर्च हो रहा है, उसकी जो लिमिट होनी चाहिए, वो लिमिट सिर्फ और सिर्फ 9/10 में होनी चाहिए। यानी कि आपकी कमाई के 9 हिस्सों को ही खर्च करना है, 10वें के ऊपर तो नजर भी नहीं डालनी वहां पर। और उसने ये भी वहां पर बोला कि अगर आप लग्जरी के लिए कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हो, तो ये भी ध्यान में रखना है कि वो प्रोडक्ट जो भी आप ले रहे हो, चाहे घर है, गाड़ी है, वो लैपटॉप है, मोबाइल है, कुछ भी आप लेने जा रहे हो, वो आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके काम पर आए। कई लोग बिना काम पर आने वाली चीजों को खरीद लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि मेरे पैसे वहां पर वेस्ट हो गए, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योर नंबर 3, मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई। आपने वो जो 1/10 हिस्सा सेव किए, मैंने फिर से बताया कि गोल्ड का यहां पर रेलिवेंस वो सोना नहीं है, गोल्ड का रेलिवेंस यहां पर है पैसों से।
मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई। आपने जो भी 1/10 हिस्सा जो अपना सेव किया बचाया, उस 1/10 हिस्से को अब बारी है इंक्रीज करने की। और वो इंक्रीज कब होगा? कई लोग क्या करते हैं, सेविंग का मतलब ये है कि अपने सेविंग अकाउंट में रख देते हैं या अपने घर पर सेव करते रहते हैं। अगर आप अपने घर पर सेव कर रहे हैं तो वो पैसा कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। आपको उसे एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि वो आपको प्रॉफिटेबल रिटर्न्स वहां से लाकर देता रहे। क्योर नंबर 4, गार्ड योर ट्रेजर्स फ्रॉम ऑल लॉसेस। अब बात क्या बताई इसने तीसरे में कि अपने गोल्ड को मल्टीप्लाई करें, बट वहीं पर इन्होंने चौथा क्योर भी बता दिया कि आपने अपने खजाने को, ट्रेजर मतलब खजाने को गार्ड करना है आने वाले लॉसेस से। तो वहां पर एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि जो भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का रूल नंबर 1 ये है कि हमेशा आपको ये देखना है कि आपका प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल कभी भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल कभी वेस्ट नहीं होना चाहिए, रूल नंबर 1। दूसरा इन्होंने कहा कि किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, किसी भी ऐसे काम में इन्वेस्ट करें जहां पर आप पहले लोगों से राय लें, वो लोग जो उस प्रोजेक्ट से लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, यानी कि जो उस प्रोजेक्ट के, उस फील्ड के सक्सेसफुल लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, आप उन एक्सपीरियंस लोगों की राय वहां पर लें। उनकी राय आपको आने वाले लॉसेस से बचा देगी। वहां पर ये भी कहते हैं कि अगर आपने उधार भी देना है किसी को, मान लीजिए आप किसी को लोन भी देना चाहते हैं, तो वहां लोन के समय पर भी आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि उस इंसान को लोन देना, कई लोग पैसे कमाने के लिए लोन भी देते हैं ना, तो लोन भी उसको देना है जिसकी वापस करने की हैसियत हो। आपने देखा होगा दोस्तों, बैंक्स भी ऐसा करता है, बैंक्स भी सिक्योर्ड लोन के नाम पर कभी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर लेता है, कभी गाड़ी के कागज मॉर्गेज कर लेता है सिक्योरिटी के लिए। तो वही बात हरकत ने वहां पर कही कि पैसे जब भी लोन पर दे रहे हैं, मॉर्गेज हमेशा ध्यान पर रखें कि पैसे आपके सिक्योर होने चाहिए वहां पर। और जिस भी काम के अंदर आप पैसे लगाने जा रहे हैं, वो काम ऐसा ना हो जो आपको अनरियलिस्टिक कुछ वादा करे कि रातों रात डबल हो जाएंगे, 6 महीने में डबल हो जाएंगे, 1 साल में डबल हो जाएंगे। कोई भी अनरियलिस्टिक स्कीम या स्कैम में पैसे बिल्कुल ना लगाएं। तो आपने अपने जो ट्रेजर है उसको गार्ड करना है लॉस से, क्योंकि हर अच्छी चीज के ऊपर अटैक होता है। ये हरकत ने कहा आपका भी पैसा जब भी इकट्ठा होगा उसके ऊपर अटैक किया जाएगा। कभी मार्केट के लोग अटैक करेंगे, कभी परिवार के लोग अटैक करेंगे, कभी दोस्त अटैक करेंगे, अटैक जरूर होगा। और उसको आप बचा तभी सकते हैं जब आपके प्रिंसिपल्स जो है वहां पर बहुत साउंड है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल आपके वहां पर है। क्योर नंबर 5, और वो ये है, मेक द ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। मतलब कि आपको ये बोला गया कि आपने अपनी कमाई का 1/10 हिस्सा सेव करना है और 9/10 हिस्सा खर्च करना है अपने और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में। पर वहां पर हरकत ये कहते हैं कि अगर वो 9/10 हिस्सा काफी सारा है और वो पूरे जरूरतें पूरी करने के बाद बच जाता है, तो उस हिस्से को भी आप दोबारा से इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 1/10 के ही प्रिंसिपल पे चलें। अगर ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ज्यादा इन्वेस्ट करें, बट वो इन्वेस्टमेंट इस कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए कि आप कंजूसी भरा जीवन जिए। आप अपनी जिंदगी की सारी नीड्स पूरी करें, हर जरूरत पूरी करने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ प्रिंसिपल अमाउंट बच गए, उस प्रिंसिपल अमाउंट को दोबारा से वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपका जो ट्रेजर है वो और स्पीड के साथ इंक्रीज होता है और स्पीड से वहां पर ग्रो होता है। क्योर नंबर 6, इंश्योर योर फ्यूचर इनकम। आपको अपनी फ्यूचर की इनकम को इंश्योर करना पड़ेगा। वहां पर हरकत कहते हैं कि जिंदगी में 2 चीजें जरूर आएंगी। एक है आपकी अनटाइमली डेथ, वो मिस हैपनिंग हो सकती है लाइफ के अंदर कभी भी, और एक है आपकी रिटायरमेंट, कि जिंदगी भर आप काम नहीं करेंगे। एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आप काम करना बंद कर देंगे, और इस दोनों सिचुएशन में आपकी फैमिली के पास पैसा नहीं होगा। अगर आप रिटायर हो रहे हैं और आपने सेविंग नहीं करी तब भी आपके पास पैसा नहीं होगा, और अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तब भी आपकी फैमिली के पास पैसा नहीं होगा। तो इसके लिए फ्यूचर की इनकम को अभी से इंश्योर करना शुरू करें। अब इसके लिए आप चाहे कोई रिटायरमेंट प्लान ले सकते हैं, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप रेंटल इनकम की तरफ जा सकते हैं। मतलब ऐसी सिक्योर इनकम, जो ऐसी पैसिव इनकम का सोर्स जो आपके ना रहने पर भी आपका काम करे, वो पैसों की कमी को पूरा करता रहे। ये क्योर नंबर 6 में वहां पर बताया गया था। एंड क्योर नंबर 7, इंप्रूव योर स्किल्स ऑफ अर्निंग। आपके जो पैसे कमाने की क्षमता है, अगर आज 10,000 रुपए कमा रहे हो तो अपनी क्षमता को बढ़ाओ और उसे 20,000 पे लेके जाओ, फिर अपनी क्षमता को बढ़ाओ उसे 50,000 पे लेके जाओ, फिर अपनी क्षमता को बढ़ाओ और 1 लाख पर लेके जाओ। वहां पर हरकर कहता है कि जिंदगी में कभी भी अपनी क्षमता से सेटिस्फाइड नहीं होना, कि अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपने कभी ये नहीं सोचना कि बस मैं यही कमाना चाहता था। आप अपनी क्षमता को हमेशा इंक्रीज करते रहे, और क्षमता को इंक्रीज करने के लिए देखें कि आपके प्रोफेशन के जो टॉप के लोग हैं वो लोग आखिर क्या करते हैं। आप बुक्स पढ़ें, ऐसे सेमिनार्स को अटेंड करें, ऐसी जगहों पर जाएं
जहां पर वो टॉप लोग अपनी नॉलेज शेयर करते हैं और आप उस नॉलेज को अपने लाइफस्टाइल के अंदर अप्लाई करें ताकि आप भी अपनी इनकम को ग्रो कर पाए। सो ये थे वो 7 क्योर जिससे आप अमीर बन सकते हैं दोस्तों। वो 7 बातें जिसको आप अपने जीवन में अपनाए तो आपका ट्रेजर जो है, आपकी वेल्थ जो है वो ग्रो हो सकती है। अब यहां पर ऑल्दो बुक जो है बहुत बड़ी है तो मैं पूरी बुक एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 7 प्रिंसिपल के बाद 5 गोल्ड के प्रिंसिपल पर मैं आता हूं। अब यहां पर होता क्या है कि अरकद का जो बेटा होता है जिसका नाम है नोमसिर, वो बाहर जा रहा होता है कामकाज की तलाश में, पैसे की तलाश में। तो उसका जो फादर है अरकद, वो उसे कहता है कि देखो मैं आपको एक कैपिटल देता हूं, मैं एक कैपिटल देता हूं और आपको 10 साल का टाइम भी देता हूं। आप इस कैपिटल को इंक्रीज करो और ग्रो करो और 10 साल बाद अगर आपने मेरे को ग्रो करके दिखा दिया तब तो मैं आपको उत्तराधिकारी बनाऊंगा जो कुछ भी एम्पायर मैंने बनाया। अगर एम्पायर का उत्तराधिकारी बनना है तो इसको ग्रो करो, अगर नहीं कर पाए तो ये जितना भी एम्पायर मैंने बनाया मैं सारा का सारा एम्पायर दान कर दूंगा। तो नोमस टेंशन में आ जाता है और वो पर जाते जाते अरकद उसे 5 रूल बताता है, 5 गोल्डन रूल बताता है, प्रिंसिपल बताता है गोल्ड के। और यहां पर फिर बता रहा हूं गोल्ड इज इक्वल टू योर मनी। तो 5 वो रूल क्या है? सबसे पहला रूल वो कहता है कि गोल्ड हमेशा डिलीजेंटली और इंक्रीजिंग मोड में उसी इंसान के पास आता है जो लोग अपनी इनकम का 1/10 हिस्सा हमेशा सेव करते हैं। चाहे आपकी इनकम थोड़ी है या एवरेज है या बहुत ज्यादा है, एट एनी टाइम कॉस्ट आप अपना 1/10 सेव करते हैं, गोल्ड उन्हीं का इंक्रीज होता है। और आपने याद किया होगा कि हम 7 प्रिंसिपल जब देख रहे थे क्योर, उसमें से भी ये बात वहां पर बोली गई थी। सेकंड ये बोलते हैं, सेकंड प्रिंसिपल गोल्ड का, वो ये कहते हैं कि गोल्ड इज अ लेबर। गोल्ड जो है वो लेबर है, पैसा जो है वो एक लेबर की तरह है, पर ये टिकता उसी के पास है जिसका ओनर जो है एक वाइस एम्प्लॉयर होता है। वाइस एम्प्लॉयर का मतलब जो अपनी लेबर से सही तरीके का काम करवाता है, उसको सही एम्प्लॉयमेंट देता है, सही तरीके से उसको काम पर लगाता है। जो लोग उसका दुरुपयोग करते हैं उससे वो लेबर उसको छोड़कर किसी और के पास चला जाता है। प्रिंसिपल नंबर 3 ये कहते हैं कि गोल्ड उन्हीं लोगों के पास चिपकता है, उन्हीं लोगों के पास रहता है जो गोल्ड को इन्वेस्ट करने से पहले ये जरूर देख लेते हैं कि जिस प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट का वाइस कोई मैन, कोई वुमेन, कोई ऐसा एक्सपीरियंस होल्डर उसके एक्सपीरियंस ले रहे हैं वहां पर या नहीं ले रहे। उसकी बताई हुई एक्सपीरियंस को लेकर और वो स्किल्स को लेकर ही वो उस प्रोजेक्ट में वहां पर पैसा लगाते हैं। और गोल्ड का प्रिंसिपल नंबर 4 वो ये कहते हैं कि गोल्ड उन लोगों से फिसल जाता है जो ऐसी इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं, ऐसी मार्केट में पैसा लगाते हैं जिसकी उसे स्किल ही नहीं होती। मान लीजिए आपने देखा भी होगा कई लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं ना जानते हुए कि शेयर मार्केट की स्किल क्या है, नॉलेज क्या है, कैसे सीख कर पैसा आप इंक्रीज कर सकते हैं, लोग ये नहीं करते। तो वहां पर अरकत ने यही बात बोली कि आपको लुक्रेटिव ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लगेंगी जो देखकर लगेगा अरे वाह इसमें पैसे डाल देता हूं, इसमें बहुत लोग पैसे बना रहे हैं मैं भी बना लूंगा। तो उसने कहा कि जब तक आपको उस काम की स्किल ना हो कभी भी पैसा मत लगाओ, पैसे लगाने से पहले आप स्किल एक्वायर करो और उसके बाद पैसा लगाओ वहां पर। और प्रिंसिपल नंबर 5 जो गोल्ड का प्रिंसिपल नंबर 5 है वो कहते हैं गोल्ड उन लोगों से उड़कर दूर भाग जाता है जो किसी भी अनरियलिस्टिक स्कीम या स्कैम के इंतजार में होते हैं, जो लॉटरी में विश्वास करते हैं कि मेरी लॉटरी लग जाए, जो किसी ऐसे फ्रॉड बिजनेस में पैसा डालते हैं कि रातों रात मेरा पैसा डबल हो जाएगा, 6 महीने में डबल हो जाएगा या 1 साल में डबल हो जाएगा। वो कहता है अरकत के गोल्ड ऐसे लोगों से कोसों दूर चला जाता है। तो दोस्तों 7 ऐसे क्योर यहां पर पैसे के बताए गए हैं और 5 प्रिंसिपल बताए गए हैं। मुझे ये बुक पढ़कर ऐसा लगा, ये बुक पढ़कर ये समझकर ऐसा लगा कि काश अगर ये सारे प्रिंसिपल मैंने 20 साल पहले पढ़े होते और जब पैसा कमा रहा था मैं, तब उन पैसों को अगर मैं इन प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ता तो आज जो मेरा ट्रेजर है, खजाना, वो और कितने गुना मल्टीप्लाई हो जाता मुझे भी अंदाजा नहीं है। पर वो कहते हैं ठोकर खा के लोग समझते हैं। खैर ये बुक अभी नहीं लिखी गई है, 50 साल पहले लिखी गई थी ताकि लोगों को ठोकर ना खानी पड़े और वो अमीरी के रास्ते पर चले। दोस्तों मैं तो बहुत प्रभावित हुआ। आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से क्योर ने किया या किसी प्रिंसिपल ने किया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें उस प्रिंसिपल के बारे में जिसे आप आज से ही अपनाना शुरू कर रहे हैं। विद दीज वर्ड्स थैंक यू सो वेरी मच। आप इसी तरीके से मेरी वीडियोस को सराहना करते रहिए, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जरूर करें, बेल आइकन भी हिट करें। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।